हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानते हैं आजकल लगा है अधिक मास और इसमें जो निर्जला एकादशी आ रही है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी एकादशियों में माना जाता है। दोस्तों इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या रीज़न है दोस्तों कि इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है? इस व्रत में पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के उपवास रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। कथा आती है दोस्तों कि पांडवों में भीमसेन बहुत बलशाली थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। वे अन्य एकादशियों का व्रत ठीक से नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा, वही महर्षि व्यास जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी, कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए? क्योंकि जो भीमसेन थे उनके सभी भ्राता हर 15 दिन में एकादशी का व्रत रखते थे, पूरी साल भर, द्रौपदी सहित। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस दिन बिना जल के उपवास रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन पक्षियों के लिए पानी, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जाए और लोगों को मीठा जल पिलाया जाए। मीठा ना हो तो कोई बात नहीं, सादा जल ही लोगों को पिलाया जाए, तो इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि मनुष्य को दोबारा ये मानव जन्म नहीं मिलता। कोई पुण्यात्मा ऐसी होती है जिसको मानव शरीर दोबारा प्राप्त होता है, नहीं तो मान्यता है कि 84 लाख योनियां भूंजने के बाद ही व्यक्ति को मानस का तन प्राप्त होता है। तो क्यों ना दोस्तों इस ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन, या एकादशी को ही क्यों, हमेशा ज्येष्ठ मास में हम कोई ऐसा पुण्य कर जाएं कि जिसका फल हमें जन्मों जन्मांतर तक मिलता रहे। कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, मरने के उपरांत तो दोस्तों व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। ये पाप धर्म कर्म तो हमें जीते जी ही सारे ये रिश्ते नाते हैं, इसलिए इन रिश्तों को भी निभाना है, लेकिन अपने अगले जन्म का सुधार भी करना है हमें इसी जन्म में। तो ये सब बातें भीमसेन को व्यास महाराज जी ने, व्यास मुनि ने कही। दोस्तों ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस दिन बिना जल के उपवास रखने से पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों महर्षि वेद व्यास ने जो भीमसेन थे उनको बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाया। दोस्तों भीमसेन ने कठिन तप और श्रद्धा से यह व्रत पूर्ण किया, तभी से इस व्रत की बहुत महत्वपूर्ण नियम बन गया और इसको भीमसेन एकादशी कहा गया। दोस्तों भीमसेन ने कठिन तप और श्रद्धा से यह व्रत किया, तभी से यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने लगा। इस व्रत को इतना महान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आत्म संयम और धैर्य का प्रतीक है। दोस्तों मन, शरीर और इंद्रियों पर इसका नियंत्रण करना हमें ये सिखाता है। दोस्तों भगवान विष्णु की विशेष कृपा इसमें हमें प्राप्त होती है। मान्यता है दोस्तों कि इससे पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व है, खासकर जल, फल और वस्त्र दान का। धार्मिक मान्यता तो यह भी है, कहती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी करता है उसे सभी एकादशी व्रतों के बराबर फल प्राप्त होता है। लेकिन स्वास्थ्य भी तो बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग या बीमार लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें और ज़रूरत हो तो जल या फल ग्रहण करें। भक्ति का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और प्रेम है, ना कि भूखे रहना। तो जो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है वो ही इस व्रत को रख सकता है। और
अपना ख्याल रखें। तो ये है दोस्तों कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का फल क्या है, और इस दिन पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। तो थैंक यू।